अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ, पिक्चर फॉर्मेट, शेप फॉर्मेट और रीफेस विद अ कोच के बारे में जानेंगे कि वो सब चीज़ें पावर पॉइंट में क्या होती हैं। चलें शुरू करते हैं। तो या आपने जो ट्रांजिशंस लगाई हम होती लोग हैं। शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपने गौर से वीडियो को सुनना है ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ड्रॉ क्या होता है। ड्रॉ यानी कि ड्राइंग करना। ड्राइंग करना यानी कि जैसे कि आप कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट्स में ड्राइंग करते हैं, पेंसिल कलर से ड्राइंग करते हैं, क्रेयॉन से, इंक पेन से, ब्रश से, पेंट से, इनके कम्बिनेशन से हम ड्राइंग करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पावर पॉइंट में ड्रॉ क्या होता है। पावर पॉइंट में जैसे हम ऊपर ये होम टैब में देखते हैं, हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास एक ड्रॉ का टैब होता है जो कि 4th नंबर पे होता है। ठीक है, ये टैब जो है, जब हम एक न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं तो हम इसमें ड्राइंग करते हैं। अब ड्राइंग आप कैसे करते हैं कि आप यहाँ से ये जो हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, फर्स्ट नंबर वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ठीक है, इनको हम पेन कहते हैं। ये हमारे पास पेंसिल होता है और ये हाइलाइटर होता है, ये इरेजर होती है, और ये जो है हमारे पास लेज़र सेलेक्ट होता है, और ये हमारा एरो होता है इस सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं हाइलाइटर लेती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ पावर पॉइंट। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ये हाइलाइटर से मैंने लिखा है। ठीक है, अब हाइलाइटर में हम जो है उसकी थिकनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इंक्रीज़ करना है उसे, या हमें उसकी थिकनेस को डिक्रीज़ करना है। जितना पतला उतनी आपकी मर्ज़ी, और जितना मोटा उतनी आपकी मर्ज़ी। कलर्स में भी, और मोर कलर्स में हम जाके कोई भी कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास होती है पेंसिल। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब ये है मेरे पास पेंसिल। ठीक है, ये है मेरे पास पेन। हमारे पास आ गया एक और पेन। इसमें भी हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हैं जो हम सेलेक्ट करके हम उनसे लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास भी मोर कलर्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमें यहाँ पे बताया गया, ये जो हमारे साथ चीज़ें हैं ये हमारी ड्राइंग की टूल्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जैसे मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास अब आ गया फ़ॉन्ट, यानी हमें किस डिज़ाइन में, ठीक है, हमें लिखना है। आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं सिलेक्ट करती हूँ गाउडी शॉर्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, चलिए कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एनिमेशन के लिए स्टाइल्स भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे स्लाइड शो के लिए भी हम कर सकते हैं कि अगर हमें स्लाइड करनी है। ट्रांजिशंस के इफ़ेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारा बेसिक टॉपिक है ड्रॉ, उसकी तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास एक रूलर है। इस रूलर को हम जिस एंगल पे चाहे लेके जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इसको लेके जाना है 90 डिग्री के एंगल पे, तो मैं यहाँ से इसको पकड़ के रोटेट कर दूँगी, ये इसके एंगल से। ठीक है, बहरहाल मुझे 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है, विच इज़ एक्यूट एंगल। मैं यहाँ स्केल को मैंने फिक्स कर दिया, और इसके बिल्कुल साथ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये एक 45 डिग्री का एंगल है, इसको दोबारा क्लिक करने से हमारा रूलर डिसअपीयर हो जाएगा, और यहाँ पे हम जी एंगल का बना देंगे दैट इट इज़ अ 45। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे ये जो है लेज़र सेलेक्ट आता है। इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि आप इसमें जो लिखते हो वो फ़ौरन इरेज हो जाता है। ये लेज़र सेलेक्ट है इसी चीज़ का नाम। मैं यहाँ पे बनाती हूँ और इसको मैं यूँ ऐसे खोल देती हूँ। ये एक कंपास की तरह है, जैसे हमारे पास एक कंपास होता है, हम उससे सर्कल बना देते हैं, ये उसी की तरह है। ठीक है, अब हमने ये देखा, ये जो है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसके देखिए बनाती हूँ लेज़र सेलेक्ट, तो इस एरिया को मैं रिमूव करके कहीं और लेके जा सकती हूँ।
ये इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, अब चलते हैं जी पिक्चर फॉर्मेट की तरफ। तो मैं एक और स्लाइड बना लेती हूँ। यहाँ पे चले मैं लिख देती हूँ पावर पॉइंट। ठीक है, मैंने एक ऐसा टॉपिक लिखा है जिसके लिए मुझे डिज़ाइनर आइडियाज़ मिल सकें। तो मैं डिज़ाइनर में जाती हूँ, जो कि होम टैब में हमारे पास मौजूद है। तो वो डिज़ाइनर आइडिया को जनरेट कर रहा है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पिक्चर फॉर्मेट का पावर पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो डिज़ाइनर आइडियाज़ नहीं मिल रहे इस टॉपिक पे, तो हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल तो बहुत दफ़ा हो जाता है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और मैं उसे कहती हूँ रीजनरेट डिज़ाइंस। अब वो हमारे लिए डिज़ाइंस रीजनरेट कर रहा है, तो हमारे पास आ गए जी। फॉर एग्जांपल मैं इस डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं ये जो बाहर वाली पिक्चर है इस पर जब क्लिक करूँगी, ठीक है, तो हमारे पास इधर एंड में हेल्प के बाद एक ऑप्शन आएगा जिसको हम कहते हैं पिक्चर फॉर्मेट। जैसे स्टाइल में हमारे पास आएगा उस डिज़ाइन में हम इसको कर सकते हैं। अब मुझे एक ऐसी वो चाहिए, एक ऐसी डिज़ाइन चाहिए जिसमें पूरी पीछे से बैकग्राउंड कवर ना हो, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि पिक्चर फॉर्मेट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मुझे ये मिल गया है। तो अब मैं जाऊंगी दोबारा पिक्चर फॉर्मेट में और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगी। इसको देख के अब आपको पता चल गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। कि एक तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं शेप फॉर्मेट की तरफ। इस ह्यूमन बॉडी को मैं सिलेक्ट करती हूँ, एंड में हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा शेप फॉर्मेट। तो शेप फॉर्मेट में जब मैं इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो हम जिस स्टाइल में चाहे टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं डिज़ाइन सेलेक्ट करती हूँ और इसकी शेप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। लुक एट दिस, मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। हम यहाँ पे टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस 3D रोटेशन के मुताबिक अपने टेक्स्ट को बनाना है। हम यहाँ पे शेप की आउटलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑप्शन है हमें बता रहे हैं यहाँ पे जो है, और हमें बताया जाएगा कि अगर हम जो है शेप फॉर्मेट में जाएं तो टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन भी आ जाएगा। हमारे पास 3D रोटेशन, 3D फॉर्मेट भी आ जाता है, और इसमें हम जाएं तो हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स भी आ जाता है। तो ये तो हो गया। अब हम जाते हैं जी, ये जो हमारे पास एक ऑप्शन है एनिमेशंस के बाद जिसको हम स्लाइड शो कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है रीफेज विद अ कोच। जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो मेरी जो है एनिमेशन स्टार्ट हो आपने जो जाती है। ट्रांजिशंस लगाई तो होती इसमें होती हैं, हम क्या करते हैं कि हम जो है स्टार्ट रीफेजिंग को क्लिक कर देते हैं, और अब मैं जो बोलूँगी वो एक तरह से मैं इस कंप्यूटर को समझा रही हूँ कि मैं अपने वर्ड्स में कहना क्या चाहती हूँ। लेकिन इसमें हमने क्या करना होता है, हमने ओरिजिनल टेक्स्ट जो लिखा हुआ होता है वो हम नहीं पढ़ सकते। हमने अपने वर्ड्स में समझाना होता है अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज में, और हमने टाइम का बहुत ख्याल रखना होता है, एक लिमिटेड टाइम तक के लिए। और अगर हमारी आवाज़ ना आ रही हो तो वो हमें यहाँ पे जो है एक ऑप्शन भी दे देता है कि योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग। जैसे अब मैं बहुत आहिस्ता बोलना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी से समझाने लगी हूँ कि जी ड्रॉ क्या होता है। जैसे ही मैं बहुत आहिस्ता बोलूँगी यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जी, आपकी वॉइस जो है इंग्लिश में लिखा आएगा दैट ट्राई नॉट टू से। अब वो हमें कह रहा है कि बोलने की नहीं, हमने ज़्यादा बोलना। ठीक है, बहरहाल इसको इग्नोर करते हुए हम बैक जाते हैं, और वो अब हमें जो है हमारा रिज़ल्ट बताएगा, हमारी एक रिफेजल रिपोर्ट बताएगा कि कैसे हमने बताया। अब मेरा 119 वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, 51 सेकेंड्स में मैंने बताया है, और उन्होंने बताया कि फ़िल्टर्स में मैंने हम और वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, रेपिटिव लैंग्वेज जो थी वो सही थी मेरी। ठीक है, उसके बाद इंक्लूवेंस भी सही थी, पिच भी सही थी, ओरिजिनलिटी भी सही थी कि हमने ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पता। इसी तरह ठीक है, ये हमारे साथ हम अगर जो है अपलोड करना चाहें कोई वीडियो, उससे पहले अगर हम ये रीफेजल रिपोर्ट दे दें एक कोच के साथ, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी क्या मिस्टेक्स हैं। उससे फिर क्या होगा, जब हम वीडियो बनाएंगे तो हमारे लिए जो है ज़्यादा अच्छा जो है वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज की एक वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के एंड में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं अब करने जा रही हूँ कि इस चैनल में आज से पावर पॉइंट के अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
के भी जो है के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि वो होते क्या हैं और उनमें क्या क्या काम किया जा सकता है। आज की इस आखिरी वीडियो के साथ हमारे पावर पॉइंट का जो है सारा काम ख़त्म हो जाता है। पावर पॉइंट में अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ जो मैंने आपको ना समझाई हो बताइएगा, उस पर मुकम्मल वीडियो आपकी इस्लाह के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँ।